हिंदी में जब हम किसी समय से की बात करते हैं तो इंग्लिश में वो हो जाता है सिंस, फॉर प्लस वो टाइम। लेकिन बच्चों को ज़्यादातर ये कन्फ्यूज़न रहती है कि कब सिंस यूज़ करें, कब फॉर यूज़ करें। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। और आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल गुरु एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का ये। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद मैं एक एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करूंगा सिंस या फोर से रिलेटेड। तो शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो के साथ बने रहें और लास्ट में एक्सरसाइज अटेम्प्ट करके चेक करें कि आपको कितना समझ आया, कितना नहीं आया। तो सबसे पहले ये बात क्लियर कर दूं कि जो अपने से यूज़ करते हैं टाइम के साथ कि इतने समय से, तो इस वाले से को फ्रॉम नहीं बोलते। ये माइंड से निकाल दो कि फ्रॉम से को हमेशा फ्रॉम बोलेंगे। टाइम के केस में हम से को फ्रॉम नहीं बोलते, से को या तो सिंस बोलते हैं या फोर बोलते हैं। अब बात आती है कि सिंस कब यूज़ करते हैं, फोर कब यूज़ करते हैं। तो इसको याद करने का ये मेथड है कि कब क्या यूज़ करें। आप जब भी ऐसा बोलते हो ना कि मैं इतने समय से ऐसा कर रहा हूँ, तो ये जो समय है, ये जो टाइम है, ये दो फॉर्म में दिया हो सकता है। एक तो टाइम पीरियड की फॉर्म में और एक जब स्टार्ट किया वो स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। मान लो आपने बोलना है कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। सुबह एक स्टार्टिंग पॉइंट था, तब से पढ़ा रहा हूँ। और सुबह से लेके अब तक मान लो 5 घंटे हो चुके हैं और आप बोलो मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो ये टाइम पीरियड है आपका। जिस टाइम तक आप वो काम को कर रहे हो और जब आपने शुरू किया था, अगर दोनों पॉइंट के बीच का आपको टाइम दे रखा है पीरियड के फॉर्म में, वो आपका 1 सेकंड हो सकता है, 10 सेकंड, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 1 दिन, 2 दिन। तो इस तरह से 2 साल, 2 महीने, कई साल, सदियों से। तो ये जो सारे हैं ना, ये कैलकुलेशन के बाद आते हैं। जब आपका टाइम ऐसा हो कि वो कैलकुलेशन के बाद मिले, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का टाइम आपको कैलकुलेट करना पड़े एज अ टाइम पीरियड, तब आपने फोर यूज़ करना है। और जब आपको स्टार्टिंग का पॉइंट दिया हो, वो आपका हो सकता है सुबह से, दोपहर से, शाम से। अगर आपको रात को कोई बात करनी है कि मैं शाम से मुझे बुखार हो रहा है, तो शाम से हो गया। या फिर आपने पिछले दिन की बात करी है कि कल से, कल एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और आप बोलो कि परसों से, तो स्टार्टिंग पॉइंट है मंगलवार से। उसके और पीछे चले जाओ, किसी पर्टिकुलर डेट की बात हो रखी है कि उस तारीख से ऐसा हो रहा है। या फिर कोई इवेंट हो सकता है कि जब ऐसा हुआ था तब से ऐसा हो रहा है, तो उस केस में भी अपने सिंस यूज़ करते हैं। अब इसको आप समझने का सिंपल सा फंडा है कि आप देख लो कि जो भी आप टाइम के साथ से लगा रहे हो, वो टाइम एक स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में है या फिर वो शुरू से लेके एंड तक का टाइम कैलकुलेट करके एक टाइम पीरियड के रूप में है। जब भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, सिंस यूज़ करो, और जब भी आपको टाइम पीरियड दिया हो, आप फोर यूज़ करो। अब एक एक्सरसाइज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके बेस पे आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश करो।